पोते की खरीदारी जो है वो हमने तो आज ही से शुरू कर देनी है। इस बार मुझे पोता ही चाहिए। अनीला के बाद 4 लड़कियां जन चुकी है, तू अभी भी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। अम्मी, क्या बेटियां सच में इतनी बुरी होती हैं? अदालत में जज्बाती बातें करके फैसला अपने हक में नहीं करवाया जा सकता। ये बहुत संगीन मामला है। अपनी नहुसत को ना बदनसीबी का नाम न दे। ये मेरा बेटा है और मेरे पास सबूत है। अस्पताल का बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे पास। मुझे मेरा बच्चा दिला दे, आपके आगे हाथ जोड़। खुदा तुझे बड़ी खुशियां दे, बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। इस बार मुझे पोता ही चाहिए। क्यों जी? हाँ भाई, पंजाब में कोई साहिवाल के अंदर हमारी कोई मुरब्बा जमीन है और उसकी भी तो कोई वारिस चाहिए ना। जावेद को तो फिक्र ही नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे अब्बा जी, ये खेती बाड़ी में बिल्कुल मुझे दिलचस्पी नहीं है। और फिर रियाज एक बहुत जदीद शहर है और फिर इतनी अच्छी जॉब है मेरी वहाँ पर। पापा, आप हमें फिर छोड़ के चले आएंगे? अरे बेटा, पापा को जाना पड़ेगा क्योंकि कंपनी के साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है। बाबा, अब मत जाए ना। जब बड़े बीच में बात कर रहे हो तो बच्चे नहीं बोलते, समझी? अरे बहू, जावेद तो 1 महीने बाद चला जाएगा। तू ऐसा कर, हमारे साथ पंजाब चल। क्यों जी? हाँ हाँ, मैं उधर दूध, मक्खन, देसी घी और तुम्हें वो खिलाऊंगा। ईमान से बच्चा जो है ना वो तगड़ा पैदा होगा। उससे तो मैंने कुश्ती लड़वानी है। नहीं नहीं, असल में मेरी हालत ऐसी है ना, मुझे डॉक्टर ने सफ़र करने से मना किया है। वैसे भी मेरी हालत रहती है ना इधर शहर में ही, मैं यहीं ठीक हूँ। आप लोग मेरी फिक्र ना करें। भाई जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे मगर पोते की खरीदारी जो है वो हमने तो आज ही से शुरू कर देनी है। हाँ, पालना यहाँ से मत खरीदियो, पालना मैं साहिवाल से भेजूंगी। क्यों जी? अच्छा भाई, अच्छा, आप लोग अपनी खरीदारी शुरू करें। डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट है, कहीं देर ना हो जाए मुझे। चल चल, आजा आजा आजा, लालू खेत की मार्केट बंद ना हो जाए कहीं। अच्छा वो, अल्लाह हाफिज। भाई वो चाबी तो ढूंढ के लाओ, देखो कहाँ रखी है ये। देखिए मेरी बात सुने, मुझे ना आप सबकी ख्वाहिशात का अंदाज़ा है, लेकिन अगर लड़की पैदा हो गई तो क्या आप लोग मुझे जान से मार देंगे? तुम्हें तो पहले ही डूब के मर जाना चाहिए था जब तुमने इसको पैदा किया था। और अब इस किस्म की हिमाकत वाली बात बिल्कुल मत करना। मुझे हर सूरत में बेटा चाहिए और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, बस। तो क्या ये सब मेरे हाथ में है? ये तो अल्लाह की मर्जी है ना, बेटी हो या बेटा, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे बेटा चाहिए, बस और बस। अम्मी, क्या बेटियां सच में इतनी बुरी होती हैं? बेटा, बेटियां तो बहुत अच्छी होती हैं, बस अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि उनके नसीब बहुत अच्छे हैं। जोर से दबा। अरे काय का शोर मचाया हुआ है, पूरा घर सर पे उठाया है। सर में दर्द है, सर में दर्द है, मेरे अपने सर में दर्द हो गया। अरे अनीला बेटा, कैसी है तेरी अम्मा की तबीयत? बहुत खराब है, सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ है इसे? हट्टी कट्टी तो है, सब काम न करने के बहाने हैं। सुबह से दी ये बेटा माश की दाल 3 किलो या सिल पे पीस के दे दे तो मैं खाना पका दूं, उसकी तो हया ही नहीं खत्म होती। अम्मा, तुझे तो पता है वबाई बुखार आया हुआ है, और फिर फसाना उम्मीद से भी तो है। उम्मीद से है? तू इससे कोई उम्मीद ना रखियो। अरे अनीला के बाद 4 लड़कियां जन चुकी है जो कि अल्लाह को प्यारी हो गई, तू अभी भी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। अरे इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर अल्लाह ने मुझे बेटियां दी हैं तो अल्लाह की देन है ये तो। अरे अच्छा ही हुआ कि मर गई, मेरा अकेला बच्चा क्या क्या करता, क्या उन चारों का जहेज ही जमा करता रहता जिंदगी भर। अम्मा, बाहर वालों के ताने क्या कम है कि अब तू भी बदुआएं देने लग गई? ए बेटा, मैं तुझे बददुआएं नहीं दे रही, मैं तुझे समझा रही हूँ। मैं तो कहती हूँ नासपीटी से जान छुड़ा और दूसरी शादी कर ले, तुझे बेटा चाहिए ना। अरे कैसी माँ हो तुम, अपने बेटे को दूसरी शादी का मशवरा दे रही हो। अरे मैं तो बेटे की वजह से कह रही हूँ। तू चुप कर, अम्मा ठीक कह रही है। और सुन ले, इस बार अगर बेटा ना हुआ ना, तो
तुझे मैं वाकई तलाक दे दूंगा। अम्मा, उसको मैंने तलाक दे देनी है। चल उठ जा, बहुत हो गई ड्रामेबाजी। जा जाके दाल पीस। बेटा तू सही कह रहा है, बैठ जा बैठ जा, थका हुआ है मेरा बच्चा। अम्मा भाई बड़े खामोश बैठे हो। अरे खामोश नजर आ रहा है, पूरी बस में भी खामोशी बैठा ना। खामोशी तो रहता जो ये नौबत आई है। अरे रजिया खाला, तुम तो हैदराबाद को भूल ही गई। आंखें तरस गई तुम्हें देखने को। वैसे तुम बिला वजह तो नहीं आई होगी, जरूर कोई तो बात है। अरे सुलेखा क्या बताऊं, अब घुटनों में बहुत दर्द रहने लगा है, सफर करना बहुत मुश्किल हो गया है। वैसे तू कहती तो ठीक है, आई तो किसी वजह से ही हूँ मैं। अरे ये अम्माद है ना, इसके लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ रही हूँ। लड़की जरा कम उम्र हो, 16-17 साल से ज्यादा की ना हो। 16-17 साल? दूसरा रिश्ता? और उस फरजाना का क्या होगा? मैं तो कहती हूँ 3 बोल बोल के नासपुटी से जान छोड़ा है, पीछे ही पड़ा हुआ है उसके। अली क्या चाहता है? हाँ नीला, तू ऐसा कर, अपनी अम्मा को ले जा अस्पताल। पैसे मैंने तेरी अम्मा को सब समझा दिया है, वो तुझे बता देगी। चल लेके जा अस्पताल। खैर तो है भाई सब? वो बाजी, डॉक्टर ने तो 2 दिन बाद की तारीख दी थी, लेकिन अचानक फरजाना की तबीयत खराब हो गई। अब अनीला उसे अस्पताल लेके गई है। अम्मा जल्दी चलो, हमें भी अस्पताल पहुंचना है। अरे चुप करके बैठा रहे, ज्यादा होल ना खा। और भाई मैं तो पाए खाए बगैर जाऊंगी नहीं। अरे सब खैर ही होगा, मैं बस खाना पकाती हूँ। अरे हाँ, तू जाके आराम से पाए पका, जल्दी कर। मैं पाए खाए बगैर जाऊंगी नहीं। और तू ऐसा कर, अदरक हरी मिर्च इसको दे दे, खामोश तो बैठा रहता है, काटता रहेगा। हाँ, मैं अभी 2 मिनट में चढ़ा देती हूँ। मचा रहा है जैसे इस दफा वो बेटा ही पैदा कर देगी। अरे अम्मा, अच्छा बोल, क्या पता कबूलियत की घड़ी हो। ये बेटा कबूलियती की तो घड़ी है, जब भी तो वो पाई लेने के लिए गई है, पकाने के लिए। चुप करके बैठा रहे, मैं खाए बगैर नहीं जाऊंगी। कबूलियत की घड़ी, खा लिए पाए। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलता नहीं है, चचा करता रहेगा। ओए मुबारक हो पुत्र, मुबारक हो। ओए अल्लाह ने निकाह दिया है। हाँ, ओए मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया है। ओए समीर, ओए समीर कैसा नाम है? और साथ में तेरे दादे का नाम मिला देंगे। हाँ, इल्मदीन। ओए तो कैसा नाम रहेगा? ओए समीर इल्मदीन। हाँ पुत्र, हाँ। ओए जैसे ही जो है हमारी बहू ने हमें बताया, ओए हम तो खुशी से निहाल हो गए। ओए हमने गड्डी पकड़ी और सीधा जो है हम पहुंच गए। हाँ, अच्छा ठीक है पुत्र। ओए अल्लाह हाफिज, फिर अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, बिल्कुल जावेद पे गया है। अच्छा नौरीन, मैं चलती हूँ, मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया। ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको पोता, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, घर का वारिस आ गया आपके। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। एक मिनट, और ये जो है ना, ये रख ले और मीठा कर लेना मुंह, मिठाई खा लेना, चाय पी लेना। ठीक है? ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। भली औरत लग रही है। जहाँ ये पैदा हुआ है ना, वहाँ की नर्स है, इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है, बिल्कुल माँ की तरह। फिर मैं इनको साथ घर ही ले आई थी। चलिए तो अच्छा किया। अल्लाह मेरा पोता मुझे दे दोगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाकई बिल्कुल जवेद पे गया है, जवेद पे। बहुत तूने खुश कर दिया है जो है ना। मैं ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 364 के तहत अगर कोई शख्स किसी ऐसे फ़र्द को अगवा करता है जिसे कत्ल करना मकसूद हो, या उसे अगवा करके ऐसे हालात में रखा जाए जहां अगवा होने वाले फ़र्द की जान को शदीद ख़तरा हो, तो इस शख्स को जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ा हो सकती है। पोते की खरीदारी जो है वो हमने तो आज ही से शुरू कर देनी है। इस बार मुझे पोता ही चाहिए। अनीला के बाद 4 लड़कियां जन चुकी है, तू अभी भी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। अम्मी, क्या बेटियां सच में इतनी बुरी होती हैं? अदालत में जज्बाती बातें करके फैसला अपने हक में नहीं करवाया जा सकता। ये बहुत संगीन मामला है।
अपनी नहुसत को ना बदनसीबी का नाम न दे। ये मेरा बेटा है और मेरे पास सबूत है। अस्पताल का बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे पास। मुझे मेरा बच्चा दिला दे, आपके आगे हाथ जोड़। ए मेरा तो सर फटा जा रहा है दर्द के मारे। लामा तेरा सर दबा दूं। ए बस रहने दे। हैदराबाद में भी तूने मुझे टिकट ना दिया, वहाँ से भी तू हंगामा बचा के जल्दी से ले आया। सुन ले मेरी बात, कोई जरूरत नहीं है तुझे अब उस उछाल छक्का को इस घर में लाने की। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। अम्मा, इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर? एक क्यों चूड़ियों भरा कबाब बनने पे तुलावा है तू? क्या चाहता है तू? जा जाके देख दरवाजे पे कौन है। ठीक है अम्मा, देखता हूँ। तू? ए कौन आया है? अम्मा तेरी बहू है और बेटी है मेरी। भैया अब क्या लेने आई है तू इस घर में? अम्मा, हुआ तो बेटा ही था, लेकिन चंद सेकंड की सांसें लेकर के शायद अम्मा किस्मत को यही मंजूर था। अपनी नहुसत को ना बदनसीबी का नाम न दे। कंटाइन कुत्ता माँ। अरे अगर मैं कंटाइन हूँ ना तो तुम डायन हो, डायन। अरे कैसी औरत हो तुम, बजाय इसके कि मेरे साथ हमदर्दी करो मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रही हो। बड़ी जालिम औरत हो, खुदा तुम्हें समझेगा। या अल्लाह इस औरत को देख, इसको संभाल। देख रहा है तू, देख रहा है तू कैसी जबान चल रही है इसकी, कचर कचर। इसको अभी निकाल बाहर। इसकी खबरदार मेरी अम्मा से ऐसी बात की तो मैं। तूने मुझसे कहा था कि तू इस दफा इसको तलाक देगा और दूसरी शादी करेगा। अपना वादा पूरा कर, निकाल इसकी मनुष्य औलाद को इसको भी घर से। बिल्कुल अम्मा। फरजाना, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अब्बा ऐसी तो बातें नहीं करें। अरे क्यों करीब तुम्हारे तलाक देता हूँ। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो। ऐसा जुल्म नहीं हो रहा हमारे साथ। गट्टी आजा बेटा, अच्छा तेरी जान छूटी। मैं तो तुझसे पहले ही कहती थी। ये देख आ उसका, ये भी देख आ मम्मी उसका। छोड़ देख इसको बाहर। सफाई से धो बर्तन। इतनी बड़ी हो गई लेकिन अभी तक तुझे ना बर्तन धोने नहीं आए। कौन आ गया? कौन है भाई? वो मनुष्य परचून वाला होगा। कह रहा था अम्मा से कहना पहले के पैसे दे दो वरना और सौदा नहीं देगा। मैंने भी खरी खरी सुना दी। तू इतना चीखा चिल्लाया मत करा कर, समझी? आ रहे भाई, कौन है? आ रहे, देखो जाके। अरे कौन है भाई? बोले किससे मिलना है? तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं फरखंदा, उस अस्पताल की नर्स जहाँ तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ था। भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? उस बेटे के साथ मेरी बदबख्ती और मेरी बर्बादी का सफर शुरू हुआ था, वो सब मैं कैसे भूल सकती हूँ? लेकिन आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हारी ससुराल भी गई थी, पता चला तुम्हारी तलाक हुई। बड़ी मुश्किल से ही तुम्हारा पता लेकर आई हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आए अंदर, आए अंदर बैठ के बात करते हैं। आ जाए आ जाए, आराम से आराम से आ जाए। अरे कौन है भाई? सबर तो करो, सारा तुम किचन समेटो, मैं देख रही हूँ कौन है। क्या आफत आ गई? रुक तो जाओ, आ रही हूँ। कौन है? कौन हूँ मैं? अरे अरे तुम्हारी वजह कौन हो? क्या बदतमीजी है ये? हो कौन? तो तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई।
क्या मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी। कौन हो तुम? बच्चे के सर से इसके बाप का सर से साया छिन गया है, हम दरबदर हो गए तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। अरे क्या बकवास कर रही है आप, और क्यों मेरी बीवी पे इल्जाम लगा रही हैं? इन्होंने हरकत ही ऐसी की है। शरीफ नहीं, डायन है ये, डायन, बच्चे खाने वाली डायन है ये। अरे बीवी कैसे इल्जाम लगा रही हो, क्यों हमारे पर कीचड़ उछाल रही हो? अरे हम लोग शरीफ लोग हैं, शरीफ। शरीफ शराफत के पीछे ये भयानक मुकरू चेहरा है, इसके पीछे शरीफ नहीं है। इन लोगों ने इसने मेरा बच्चा चुराया है मुझसे। अम्मा क्या, इसने मेरा बच्चा और एक मरा हुआ बच्चा मेरी गोद में डाल के मुझसे कहती है कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। क्या बकवास कर रही हो तुम? अम्मी, ये आंटी कौन है और क्यों शोर मचा रही है? कोई नहीं बेटा, यही मेरा बेटा है। अरे कनीला, तेरी तरह नक्शा इसके बिल्कुल मेरा बच्चा। मेरा बच्चा डर रहा है, क्या करेगा तुम? आपका दिमाग तो ठीक है, अगर आपका बेटा मर गया है तो इसमें मेरी बीवी बच्चों का क्या कसूर है? मरती हुई औरत कभी झूठ नहीं बोलेगी। बोलिए खाला, ऐसी क्या बात थी कि आपने सबको कमरे से बाहर कर दिया? आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं कैंसर के आखिरी स्टेज पे हूँ बेटा, और तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वो तुमने उस दिन मर्जा बच्चे को जन्म नहीं दिया था, वो जिंदा है, जिंदा। मेरा बच्चा जिंदा है, जिंदा है वो? तुम सच कह रही हो ना? कहाँ है वो? बताओ कहाँ है वो? जल्दी बताओ। हाँ मैं सच कह रही हूँ। उस रोज ट्रैफिक हादसे की शिकार में एक मुफलिस औरत अस्पताल लाई गई थी। उसने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया था और उसने दम तोड़ दिया था। वो बच्चा मैंने तुम्हारी गोद में डाल दिया था, और पैसों की लालच में तुम्हारा बेटा वो मैंने क्या किया आपने? जल्दी बताएं, मेरे बच्चे के साथ ऐसे क्या किया? कहाँ है वो? बताएं मुझे, कहाँ है मेरा बच्चा? जल्दी बताओ। मेरे बच्चे को मुझे वापस दे दो। चंद रुपयों के एवज अगर तुम मेरा बसम बच्चा मुझसे छीन रहे हो तो सही नहीं कर रहे हो। मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरा बच्चा। क्या बकवास कर रही हो तुम? बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन ली है मैंने। ये मेरा बेटा है और मेरे पास सबूत है। अस्पताल का बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे पास, यूनियन का सर्टिफिकेट है मेरे पास सबूत है। ऐसे बकवास करने से तुम्हारा बेटा नहीं होगा, जाके सबूत लेकर आओ। निकलो मेरे घर मरी से। भी औरत कभी झूठ नहीं बोलती। उसने मैंने कहा निकलो मेरे घर से। देखो अगर इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के दूं, निकलो। एक मिनट, अगर कोई औरत मर गई है तो उसकी बात का यकीन कौन करेगा? और अदालत भी ऐसे किसी बयान को नहीं मानती। और ये बच्चा हमारा है, क्यों आप हमारे बच्चे को छीनने के लिए कोशिश कर रही हैं? मेरा बच्चा मुझे दे दो। अंदर जाओ बेटा, आप पागल है ये औरत। जाओ यहाँ से आप लोग। निकलो मेरे घर से, जल्दी निकलो। बच्चा मुझे दे दो। इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं, निकलो यहाँ से। मुंह उठा के आ गई। अरे तो सर में दर्द हो गया ना? क्या बकवास है? ऐसे किसी के बच्चे को कैसे ये अपना बच्चा कह सकती है? और तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? मैं तो पुलिस बुला के उन्हें अंदर करवा देता। तो फिर आप करें ना पुलिस में रिपोर्ट। ये मेरे बच्चे का दावा कर रहे, कल को उसको अगवा कर लेगी तो मैं क्या कर लूंगी? ये मेरा बच्चा है। तुम फिक्र मत करो, मैं पुलिस से कांटेक्ट करता हूँ और देख लूंगा इन लोगों को सबको। और आज जब ये पैदा हुआ तो अभी तो थे भी नहीं। मुझे पता है ना मेरा बच्चा, ऐसे कैसे कोई भी आके बोल देगा? रिलैक्स करो, आओ अंदर। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी, डकैती या रहजनी का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। पोते की खरीदारी जो है वो हमने तो आज ही से शुरू कर देनी है। इस बार मुझे पोता ही चाहिए। अनीला के बाद 4 लड़कियां जन चुकी है, तू अभी भी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। अम्मी, क्या बेटियां सच में इतनी बुरी होती हैं? अदालत में जज्बाती बातें करके फैसला अपने हक में नहीं करवाया जा सकता। ये बहुत संगीन मामला है। अपनी नहुसत को ना बदनसीबी का नाम न दे। ये मेरा बेटा है और मेरे पास सबूत है। अस्पताल का बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे पास। मुझे मेरा बच्चा दिला दे, आपके आगे हाथ जोड़। वकील साहिबा, ये है मुझ बदनसीब कहानी
इस हादसे ने मुझे बर्बाद किया। बहुत देर से खबर मिली थी, वो तो कभी हुआ ही नहीं था। मेरा बच्चा जिंदा है। मुझे मेरा बच्चा दिला दे। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इंसाफ दिला दे। देखिए मोहतरमा, मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है। मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ आप किस कदर कर्ब और परेशानी से गुजरी होंगी। बहरहाल, जहाँ तक केस की बात है तो अदालत में इस दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत भी तो होना चाहिए ना। अब उस नर्स की अगर गवाही से काम लिया जाता, लेकिन आप बता रही हैं कि वो नर्स वफात पा चुकी है और इसके अलावा आपके पास कोई ऐसे दस्तावेजी सबूत नहीं है जिससे आप जाहिर कर सकें, साबित कर सकें कि समीर आपका बेटा है। और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उससे तो सिर्फ यही साबित होता है कि आपके यहाँ एक मुर्दा बच्चे की पैदाइश हुई थी। वकील साहिबा, खूनी रिश्तों के आगे कागज की कोई अहमियत नहीं होती है। मैं एक अकेली लाचार औरत हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी ममता ही मेरी सच्चाई का सबूत है। आपका बड़ा नाम सुना है वकील साहिबा, मैं आपको जिंदगी भर दुआएं दूंगी, मुझे मेरा बच्चा लौटा दे। बस मुझे मेरा बच्चा लौटा दे। देखिए, अदालत में जज्बाती बातें करके फैसला अपने हक में नहीं करवाया जा सकता। ये बहुत संगीन मामला है। एक बच्चे की वल्दियत बदलने की हम बात कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स चेंज करने की बात कर रहे हैं। आप दावा कर रही हैं कि किसी और का बच्चा आपका है। इसके लिए हमें बहुत पेपर वर्क करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। आपसे मेरी सिर्फ ये गुजारिश है, आपका केस मैं लड़ूंगी, मैं उस बात से पीछे नहीं हट रही, लेकिन देखिए जल्दबाजी में हम कोई काम ना करें, अपना केस कमज़ोर ना कर दें। हमें थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, कुछ मवाद इकट्ठा करना पड़ेगा जो आपके हक में जाए। और देखिए आजकल क्योंकि लॉकडाउन है तो चीज़ें वैसे ही स्लो डाउन हुई हुई हैं। तो आपसे मेरी फ़िलहाल सिर्फ ये गुजारिश है कि मैं आपसे जब तक अगली मीटिंग नहीं करती, आप उस फैमिली और उस बच्चे से प्लीज़ दूर रहें। कि ऐसा ना हो वो आपके ख़िलाफ़ कोई थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दें कि ये हरासमेंट कर रहे हैं, ये परेशान कर रहे हैं, फालतू में आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा। जी वकील साहिबा, लॉकडाउन ख़त्म होते के साथ ही मैं आऊँगी। आप मेरी मदद कीजिएगा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। हैरत है, आप जैसा काबिल वकील ऐसे केस में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है जिसकी कोई हकीकत ही नहीं। कल को वो औरत किसी और पे इल्ज़ाम लगा देगी, कोई और बात कर देगी, नहीं तो इसका क्या मकसद है? क्या आप उसकी तफ्तीश करना शुरू कर देंगे? जावेद, आप गुस्सा मत करें, इन्हें तफ्तीश करके तसल्ली कर लेने दें। लेकिन मेरे पास ना सबूत है, ये देखें, इसके अंदर बर्थ सर्टिफिकेट भी है और बे फार्म भी है नादरा का, आप चेक कर लें। और ये कागजात इस बात का मुकम्मल सबूत है कि समीर सिर्फ और सिर्फ हमारा बेटा है। और सबसे बड़ा सबूत मैं हूँ उसकी माँ, जिसने उसे जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया। रातों को जागियों में अपने बच्चे को पालने के लिए सीने से लगा के पाला मैंने उसे। वो तो पागल औरत है। मुझे इनकी एक कॉपी मिल सकती है? इसके अंदर एक कॉपी मौजूद है, मगर हम आपको नहीं देंगे और आप लोग अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मुझे तो हैरत है, आमना कबीर एक काबिल वकील है, उसके बावजूद वो उस पागल औरत की बातों में आके तफ्तीश करवा रही है। मेरी समझ से ये बात बाहर है, आप देख लें और तसल्ली कर लें। देखें, आप लोगों के मौक़िफ़ को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इस मसले को हल करने के लिए रज़ाकाराना तौर पर क्या आप लोग अपना और समीर का डीएनए टेस्ट कराने को तैयार हैं? हद हो गई, यानी कि वो जो कि गलत इल्ज़ाम लगा रहा है वो कुछ ना करे, सारे सबूत हम फराहम करें, टेस्ट हम करें। मैं ठीक ही कहता था कि इस मुल्क में किसी इंसान की कोई इज्जत नहीं। जब दिल चाहता है, जिसका दिल चाहता है, किसी के गिरबान पे हाथ डाल देता है। जावेद, आप बैठ जाए, गुस्सा मत करें, आप छोड़े, बैठ के बात कर लें। आप देख लें, आप लोग ना सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वो औरत बिल्कुल पागल है, वो किसी को भी देख के अपना बेटा बना रही है और किसी तरह से शोर मचा रही है।
चौधरी नाम है ना तेरा? बहुत प्यारा नाम है। मैं तेरी माँ बेटा। मम्मी नहीं है। मैं तेरी मम्मा जाए यहाँ से, बेटा। जाए जाए, छोड़े मुझे, छोड़े मुझे। ये क्या कह रही है आप? छोड़े इस बच्चे को। कौन है आप? नहीं नहीं, क्या कर रही हैं अभी? ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा। मुझे अरे कौन हो तुम? अरे तू, तुझे शराफत की जबान समझ नहीं? छोड़ मेरे बेटे, हट पीछे। पागल औरत, फिर आ गई मुंह उठा के। भाई आप लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? देखिए मेरे बच्चे अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग पुलिस को फोन करें, उसको पुलिस के हवाले करें। उसको तो मैं बंद करवा के रहूंगी। ये यही करती है बच्चे चोरी। आप लोग पुलिस को फोन करें। देखिए इसको पकड़े। आप फिक्र नहीं करें। गायन बावली भी बच्चे चोरी करने आ गई। आपको मैंने मना किया ना बाहर खेलने से। भाई छोड़िएगा नहीं इसको, पकड़े इसको। ये औरत पागल हो गई है। मैडम, मेरी नौरीन और उसके शौहर से तफसीली मुलाकात हुई। उनका कहना है कि फरजाना का दावा झूठ पर मुबनी है, बल्कि वो तो फरजाना पर हत्या की इज्जत का दावा दायर करने का सोच रहे हैं। मुझे भी इसी किस्म का अंदेशा था। तो वो डीएनए कराने पर रजामंद नहीं है? नहीं मैडम, नौरीन का कहना है कि उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर नादरा बेफॉर्म तक के समीर के तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो फिर डीएनए का जवाब बनता ही नहीं है। बल्कि वो तो साथ में ये भी कह रहे थे कि बारह सबूत उस पर नहीं बल्कि फरजाना पर है। तो ये औरत उठ के किसी बच्चे पे दावा कर देगी तो उसका डीएनए टेस्ट कराते रहेंगे। हाँ, कह तो ठीक ही रहे। अब अगर हम भी अदालत में उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने की दरख्वास्त देते हैं तो उस दरख्वास्त के लिए हमारे पास कोई बहुत सॉलिड जवाब होना चाहिए, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग दलाइल होने चाहिए जिसकी बेस पर हम कह रहे हैं कि जी हमें पूरा यकीन है कि ये बच्चा जो है ये फरजाना का है। एग्जैक्टली। और इस वक्त हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। किस बेस पर हम ये दरख्वास्त दायर कर सकते हैं? कोई एक छोटी सी भी बात हमें मिल जाती ना जिससे कोई एलिमेंट ऑफ डाउट क्रिएट हो सकता तो हम दरख्वास्त दायर कर सकते थे। ये हॉस्पिटल जहां फरजाना के बेटे की डिलीवरी हुई थी, ज़रा तुम गूगल करो इस हॉस्पिटल का नाम और इसके डिटेल्स मालूम करना। मुझे याद पड़ता है कि 2014 में इस हॉस्पिटल को सील किया गया था। वहाँ की कोई एक दो नर्सेस थीं और नर्सिंग स्टाफ था जो मिलकर बच्चों का अगवा करते थे। और समीर भी 2014 में इसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ है और फरजाना के बेटे की भी डेथ 2014 में इसी हॉस्पिटल में हुई थी। गूगल करो ज़रा इसको। ठीक है मैडम, मैं गूगल करता हूँ, ये सारी डिटेल्स निकाल। अम्मी 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 वो समीर, अम्मी वो क्या समीर। हुआ समीर? गिर गया क्या? चोट वोट लग गई? अम्मी वो वैन में वैन आ गई? कहाँ है समीर? वैन तो आ गई अम्मी, पर वो वैन में नहीं है। मैंने वैन ड्राइवर से भी पूछा लेकिन वो कह रहे हैं वो स्कूल के बाद बैठा ही नहीं वैन में। मैंने बाकी बच्चों से भी पूछा लेकिन किसी को नहीं मालूम उसका। ये क्या कह रही है तू? अम्मी पापा, फिर पापा कहाँ है? पापा बाहर ही थे पर मुझे लगता है वो नमाज पढ़ने चले गए। अम्मी अम्मी आप फोन करें। तू मेरा मोबाइल नहीं करो, जल्दी जा, खड़ी हुई है तू। समीर कहाँ चला गया? समीर तुझसे अगवा तो नहीं करने मेरे बेटे को। जल्दी ला अम्मी। मेरा समीर। हेलो हेलो बंदर, मेरे बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया है। एक औरत है अगवा कर लिया, बहुत छोटा है, उसको जल्दी ढूंढते हैं। वो क्यों रहा होगा मेरे बगैर? कुछ करें आप लोग। वैन वाले का नंबर निकाल के दे जल्दी कर। सारा नहीं उठा, फोन नहीं उठा रहा, वो जल्दी कर, दोबारा मिला के दे मुझे। समीर चला गया। उठा। हेलो हेलो, वो भाई वो मेरा बच्चा कहाँ है? समीर सुबह स्कूल भेजा था उसको। क्या स्कूल नहीं गया? कहाँ गया वो? ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 315 के तहत अगर कोई शख्स
इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। पोते की खरीदारी जो है वो हमने तो आज ही से शुरू कर देनी है। इस बार मुझे पोता ही चाहिए। अनीला के बाद 4 लड़कियां जन चुकी है, तू अभी भी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। अम्मी, क्या बेटियां सच में इतनी बुरी होती हैं? अदालत में जज्बाती बातें करके फैसला अपने हक में नहीं करवाया जा सकता। ये बहुत संगीन मामला है। अपनी नहुसत को ना बदनसीबी का नाम न दे। ये मेरा बेटा है और मेरे पास सबूत है। अस्पताल का बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे पास। मुझे मेरा बच्चा दिला दे, आपके आगे हाथ जोड़। दरवाजा खोलो। कौन है? बाहर आ जाए। आ जाए बीबी। ये वो है। इसे ने मेरा बच्चा करने की कोशिश की थी इसमें। हमारे बेटे को जेल में डाले आप। तारिक, जाओ उधर पूरा घर चेक करो, इन्होंने बच्चे को कहाँ छुपाया हुआ है। और बीबी आप ही बता दें कि आपने बच्चे को कहाँ छुपाया हुआ है। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मतलब मैं ही अपने बेटे को क्यों अगवा करूंगी? ये सोने शादी वालों की कोई जाने मेरे बच्चे को इसने क्या कर दिया? ये देखिए कितनी पागल औरत है ये। जबरदस्ती मेरे बेटे को अपना बेटा बनाने में तो नहीं है। इसी रगवा के मैं तो कहती हूँ आप इनको गिरफ्तार करें, सब उगलेगी ये। पागल तो ये हो गई है इंस्पेक्टर साहब। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मुजरिम नहीं। जुर्म तो इसने किया है। उस नर्स ने मरने से पहले खुद बताया था कि मेरे भाई समीर को इसने अगवा करवाया था। साइड में जरा। कुछ पता चला बच्चे को? सर पूरा घर देख लिया, बच्चा कहीं भी नहीं मिला। सर ये भी तो हो सकता है कि किसी और ग्रुप ने इसको अगवा कर लिया। क्या? मेरा बच्चा अगवा हो गया? मेरा बच्चा कहाँ चला गया? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। इस औरत ने मेरे बच्चे के साथ कुछ किया। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बस मैं कुछ नहीं जानती। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। हेलो, क्या समीर मिल गया? कहाँ से आ रहा था? पैदल आ रहा था, किसी ने अगवा करने की कोशिश की। अच्छा मेरी बात सुनो, इसको तुम बिठाओ, पानी वाली बिठाओ। मैं बस अभी आ रही हूँ, बिठाओ उसको। शुक्र मेरा बेटा मिल गया। बस कर दो नारी, बस कर दो। एक तुमने मेरा बच्चा छीन के मेरी गोद उजाड़ दी है और ऊपर से ये नाटक कर रही हो। अब और क्या सबूत दूं तुम्हें मैं? मेरे गर्दन में फंदा डाल दो तुम। मेरा बच्चा छीन लिया तुम। मैडम, अगरचे समीर सिर्फ 2.5 घंटे के लिए गायब हुआ था, लेकिन उस 2.5 घंटे में अच्छा खासा कोहराम मच गया। जाहिर सी बात है, बेचारे माँ बाप किस कदर परेशान होंगे। आजकल तो वैसे भी किडनैपिंग की इतनी वारदातें होती हैं, बच्चों के लिए एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए। बहरहाल तुम इतने अरसे से समीर की रैकी कर रहे हो, तुम्हें कोई मौका मिला कि उसका DNA हासिल कर सको? बिल्कुल मैडम, आपका तरीका काम आ गया। उसका DNA मैंने कलेक्ट कर लिया है, लैब में दिया है। बस 20-25 दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी। That's great news. इस फ्रॉडी औरत को क्यों लाए हो यहाँ? इसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। जावेद साहब, हम जब किसी पर उंगली उठाते हैं ना, तो ये भूल जाते हैं कि 3 उंगलियां हमारी खुद की तरफ उठी। फ्रॉडिया ये नहीं, फ्रॉडिया आप लोग हैं। जिस बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद पर आपने समीर के डॉक्यूमेंट्स बनवाए ना, वो जाली है। उस पर जो मोहर है वो अस्पताल सील होने के 2 माह बाद की है। हाँ, हो गया वो हॉस्पिटल सील। इसी वजह से तो बर्थ सर्टिफिकेट लेट मिला है हमें। ये बात तो इनको भी पता है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ हर काम गैर कानूनी होता है। बिल्कुल नहीं, जो काम गैर कानूनी है वो आपके कहने से कानूनी नहीं हो सकता। और कानून ये कहता है कि ये बच्चा आप लोगों का नहीं बल्कि फरजाना का है। उसका सबूत है ये DNA रिपोर्ट। झूठी है ये रिपोर्ट। हमने तो कोई सैंपल ही नहीं दिया था और हमने सैंपल देने से इनकार कर दिया था, तो ये रिपोर्ट कहाँ से आ गई? बिल्कुल इनकार कर दिया था, लेकिन फिर उसके लिए हमने दूसरा तरीका इख्तियार किया। हमने वो सैंपल समीर के सिलाइवा से हासिल किया। देख भाई, मैं तेरी वजह से आया हूँ यहाँ पर। कोई पकड़ेगा तो नहीं ना? नहीं, मैं ऐसे ही ले आता हूँ। कोई भी नहीं पकड़ेगा।
इस तरह हमने समीर का डीएनए सैंपल हासिल किया और हकीकत हमारे सामने आई। बोलो, बोलती क्यों नहीं? क्या क्या समीर हमारा बेटा नहीं है? बोलो ना। नहीं, मेरा बच्चा है ये, मेरा बच्चा है ये। कुछ पैसों के ही बस इसने मेरा बच्चा मुझसे जुदा कर दिया था। हाँ, नहीं दिया मैंने इसे जन्म, लेकिन मैंने इसे अपने कलेजे से लगाकर पाला है। एक मजबूर और बेबस औरत और कर भी क्या सकती थी? मजबूर? ऐसे क्या मजबूरी थी तुम्हें? क्यों तुमने इतना बड़ा जुर्म किया? आपकी वजह से, आपकी और आपके माँ बाप की दकियानूसी सोच की वजह से, जो बेटों को ज्यादा अहमियत देते और बेटियों को बहुत समझते हैं। सहारा के पैदा होने पे कितना मातम किया था आप लोगों ने, कितना अफसोस मनाया था। आप लोगों ने मुझे इतनी टेंशन दी कि मेरा मिसकैरेज हो गया। मुझे डॉक्टर ने कहा कि मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती। आपने मुझे धमकी दी कि अगर मेरा बेटा पैदा नहीं हुआ इस बार तो आप मुझे तलाक दे देंगे। हाँ, किया है मैंने ये जुर्म अपना घर बचाने के लिए। मैं और क्या करती, मजबूर थी मैं। हाँ, बहुत हो गए। आप अपना बच्चा लें, इंस्पेक्टर गिरफ्तार करो। गिरफ्तार कर लें तो मेरा बच्चा, ले चलो। मेरा बेटा, मैं नहीं रह सकती इसके बगैर। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुने। इंस्पेक्टर साहब, वकला के दलाइल, पेश करदा शवाहिद और मुल्जिमा के इतराफी जुर्म के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि 6 साला समीर दरअसल फरजाना का बेटा है और नर्स फरखुंदा ने नौरीन के कहने पर समीर को अगवा किया था। नौरीन ने जज्बात की रौ में बहकर एक संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है, लिहाजा ये अदालत समीर को उसकी असल मां फरजाना को सौंपते हुए नौरीन को 11 साल कैद और मुबलिक 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।